हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ ऐसी खास बातें जिनको आपको अक्सर ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है। अक्सर वो बातें अवॉइड की जाती हैं और जब बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में तो लोग भागते इधर से उधर कि ये क्या हो गया। तो इस बारे में थोड़ा सा विचार करना, और ये बहुत ही सटीक जिसको बोलते हैं जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, आप किसी को मकान किराए पर देते हैं। सबसे पहले आप ऐसे मनुष्य को मकान किराए पे ना दें जो बहुत ही रोगी अवस्था में है, क्योंकि वैसे तो हर एक की सहायता करनी चाहिए, लेकिन रोगी मनुष्यों के लिए और भी कई स्थान हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं। क्योंकि हमें तो अपने जो व्यूअर्स हैं, जो हमें सुनते हैं, हमें हमारी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको जानकारी दें जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। तो यहाँ इसी उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है। मानवीयता के खिलाफ हम कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को मकान किराए पर देते हैं तो उसका ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ख़राब होता है, ये तय है बात। और उसका जो ऑरा होता है, उसका प्रभाव, उसके ग्रहों का प्रभाव भी उस स्थान पर भी पड़ता है जहाँ पर कि वो चाहे अल्प समय के लिए निवास करे, चाहे दीर्घ समय के लिए निवास करे, उस जगह को उसका जो नेगेटिव ऑरा है वो प्रभावित जरूर करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी खास बीमारी के लोगों को वो मकान दिया गया किराए पे, और कुछ समय बाद ये परिणाम सामने आए कि उस परिवार में रहने वालों को भी वही बीमारी लग गई, वही परेशानी उनके सामने भी उपस्थित हो गई। इसलिए आप विनम्रतापूर्वक निवेदन करें और ऐसे किसी रोगी मनुष्य, असहाय मनुष्य, उनका पैसा किसी भी रूप में अपने घर के भीतर ना आने दें। इसके अलावा यदि कोई मनुष्य, रोगी मनुष्य, कई बार ऐसा होता है ना कि ये जानकारी नहीं होती और किराए पे दे चुके होते हैं। कई बार ऐसे लोग जो रोगी मनुष्य होते हैं वो अपना बिस्तर, पलंग, पिलो कवर, गद्दा या कोई भी ऐसी चीज़ यदि छोड़कर जाते हैं जिनके मकान में वे रह रहे थे, तो उसको उनको विनम्रतापूर्वक बिल्कुल मना कर देना चाहिए और उन वस्तुओं को अपने घर में बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहिए। किसी भी रोगी मनुष्य की कोई वस्तु, कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ, अपने पास में नहीं रखनी चाहिए, ना ही उनसे किसी प्रकार का कोई लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जब आप किसी की भी कोई तबीयत वगैरह पूछने जाते हैं तो अपने जो जैम स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको आप खोल कर जाएं, और वहाँ तबीयत वगैरह पूछकर आने के बाद आपको नमक का पानी में डालकर, नमक को पानी में डालकर एक स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, और घर में दीपक वगैरह लगा के पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जब भी किसी की तबीयत वगैरह पूछने जाएं तो वृद्धि योग में कभी ना जाएं। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि वृद्धि योग में या किसी शुभ योग में आप ऐसी जगहों पर नहीं जाएं। इसके अलावा किसी की भी कोई ऐसी वस्तु जो आपको गिफ्ट में दी जा रही है और वो वस्तु किसी रोगी मनुष्य की है, कई बार ऐसा होता है कि जैम स्टोन्स भी होते हैं। कई लोग तो ऐसा ऐसा भी करते हैं कि मृत लोगों के जो जैम स्टोन्स वगैरह होते हैं वो भी किसी को दे देते हैं। किसी को इसका पता ही नहीं होता है कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों से भी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कई घरों में मैंने देखा है नज़र इत्यादि उतारते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, मान लीजिए आपके कोई किराएदार रहते हैं और उनको कोई समस्या है, वो नज़र इत्यादि वगैरह उतारते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके घर के आसपास ही फैल जाती है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि आपके घर में आकर अपनी खुद की नज़र उतारे, आपका चाहे कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में रोगों का आक्रमण होता है, घर में तरह तरह की परेशानियाँ बढ़ती हैं। इसके अलावा घर का जो ईशान कोण है, वहाँ टॉयलेट वगैरह है या कोई और नकारात्मक चीज़ें हैं, तो वहाँ से बिल्कुल हटा के ईशान कोण को बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको रखना चाहिए। वहाँ पर कोई भी भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा धन का सर्वनाश और रोगों का आक्रमण तो होके ही रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए और इनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप होता है वो करना चाहिए, लेकिन महामृत्युंजय जप के बारे में मेरे काफ़ी विद्वानों से डिस्कस भी हुआ मेरा इस बारे में, और उनका भी ये कहना था कि महामृत्युंजय जप जो होता है वो समस्या से निवारण करता है। तो जिसकी अगर जीवन नहीं लिखा है तो उसकी मृत्यु इससे शीघ्र हो जाती है। इस बात को थोड़ा आप समझना, उसकी मतलब मृत्यु तक हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के किसी यथोचित व्यक्ति को पहले कुंडली दिखाएं, यदि आगे जीवन लिखा है तभी ये उपाय आपको करने चाहिए महामृत्युंजय के। महामृत्युंजय का जो यंत्र होता है वो भी पूजा में रखा जा सकता है और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको लाभ हो सकता है और रोगों से और जीवन में आने वाली बिना बात की जो परेशानियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए।
जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र इत्यादि देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें सुपात्र को ही करना चाहिए, जो इनका गलत यूज़ भी कर सकते हैं। वस्त्रों की हमेशा औरा काट के देना चाहिए, एक कोने में हमेशा छोटा सा कट लगाकर फिर वो वस्त्र किसी को देना चाहिए। बिना यानी अपने शरीर का जो पहना हुआ वस्त्र है उसको एक बार वॉश जरूर कर लेना चाहिए जब भी आप किसी को देवें, और छोटा सा कोने में कट लगाकर 3 बार कट 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 बोलकर ब्रह्मांड में उछाल देना चाहिए उस कट को, और फिर आप उसको वो वस्त्र को किसी को देवें। तो इस तरह से करने से आप बहुत तरह की समस्याओं से बचे रहेंगे। समय समय पर घर में नमक का पोछा लगाएं, फिटकरी का पोछा लगाएं, कपूर की टिकिया डालकर उसकी जो जोत वगैरह करें, पोछे के पानी में भी कपूर की टिकिया डाल सकते हैं और जोत वगैरह करें कपूर की टिकिया डालकर, और उससे नकारात्मकता घर की समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा जिनका मकान टी पर है, टी पॉइंट वाले मकान में भी वैधव्य योग, आकस्मिक दुर्घटनाएं, आत्महत्या, कलेश, लड़ाई झगड़ा और प्रतिभा होने के बावजूद भी उतनी उन्नति ना करना, ऐसे परिणाम देखे जाते हैं। तो टी पॉइंट में भी अगर रह रहे हैं तो उसका भी निवारण करें, और उसके लिए सबसे जो सहज सुलभ है कि एक मिरर लगाया जाए, और या फिर कोई छोटा सा मंदिर इत्यादि बना दिया जाए और रास्ता कहीं और से निकाला जाए। इसका भी एक ये सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, और अनावश्यक रूप से रोगों के आक्रमण, तरह तरह के जीवन में विघ्न, बाधाएं, परेशानी, दुर्घटनाएं, इनसे बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ खास उपाय थे जो मैंने आपको बताए, खास टिप आपको दिए। तो इनको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा और जीवन में आने वाली कई तरह की परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।